दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बीजेपी और उसकी समर्थित मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से भी सुशोभित करते हैं, उसके आगे एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया दोस्तों। जो बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी है, हिंदू मुसलमान, अब उसको वो छोड़ नहीं सकती है, लेकिन उसको पकड़ कर रखेगी तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में उसकी फिर से हार होने वाली है। दोस्तों, मटन, मछली, मंगलसूत्र और मुजरा करके मोदी जी बहुमत से दूर हुए हैं, लेकिन अब जो बीजेपी जिस कदम पर आ उतरी है ना, ऐसा लगता है कि वो उपचुनाव भी हार कर मानेंगे। मतलब उन्होंने ठेका ले लिया है कि अब तो हमें हार से कम बर्दाश्त ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पुलिस ने एक आदेश दिया कि ढाबे वाले को या फल वाले को, ठेले वाले को अपना नाम उजागर करना होगा कि किस धर्म से है, जिसकी काफ़ी निंदा हुई। बीजेपी के अपने सहयोगियों ने उसकी निंदा की, लेकिन उसके बाद यूपी सरकार ने इसको एक फरमान बना दिया, सरकार का फरमान बना दिया। अब इसे लेकर दो अलग अलग तरह की बातें सोशल मीडिया में तैर रही हैं, आपके सामने भी आई होंगी। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने बना रही हूँ, ताकि आपको सारे तर्कों के पीछे का कुतर्क समझ में आए। जैसे अमन चोपड़ा जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है दोस्तों संदीप चौधरी ने। दोस्तों, संदीप चौधरी उन एंकर्स में से एक हैं जो न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा होने के बावजूद भी न केवल अपनी पहचान मजबूती से अब भी बचाए हुए हैं, बल्कि हिम्मत करते हैं कि उन्हीं न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा बनके वही सवाल उठाएं जो कि हम एक निष्पक्ष एंकर से या पत्रकार से उम्मीद करते हैं। अब अमन चोपड़ा ने अपने शो में ये जो फैसला था, जिसमें ये कहा गया था कि कांवड़ियों को हक है कि वो पहचान पता करें कि फलाने ठेले में हिंदू फल बेच रहा है कि मुसलमान बेच रहा है, या ढिमकाना जो ढाबा है वो हिंदू का है मुसलमान का है। इसे लेकर अमन चोपड़ा ने शो किया, जिसमें वो कहते हैं कांवड़ियों को शुचिता और शुद्धता का अधिकार देने वाले आदेश का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें सावन में मटन और नवरात्र मछली में सेवन का वीडियो डालकर चढ़ाना भी बहुत पसंद है। मतलब आप कह सकते हैं राहुल गांधी और लालू यादव जैसे लोगों के लिए अमन चोपड़ा ने ये बात लिखी थी, क्योंकि यही बात मोदी जी ने भी चुनाव में कही थी। हालांकि उसका जवाब तेजस्वी यादव ने मछली खाकर दिया था, और उस मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरे का क्या हश्र मोदी जी को चुनाव में मिला है वो आप जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में अमन चोपड़ा वो बात बोल रहे थे जो कि सोशल मीडिया में बहुत से लोग आपको इन दिनों कहते हुए मिल जाएंगे कि बहुत से ऐसे ढाबे हैं जो कि हैं मुस्लिमों के, लेकिन वो हिंदू नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि हिंदू श्रद्धालु या फिर हिंदू ग्राहक उनके पास आकर आराम से खाना खा सकें। ऐसे बहुत से ढाबे देखे भी गए, ये बात सही है। और इसे लेकर लोगों में रोष है कि भाई जब आप मुसलमान हैं तो आप हिंदुओं का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बात भी सही है। जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि हिंदू मुस्लिम राजनीति के एकदम एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो कहते हैं अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के समझ नहीं आ रहा है कि अभी जो रायता फैला है ना अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच, और जो न्यूज़ चैनल अभी 2 दिन पहले तक इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, जाएगी तो कब जाएगी, उनकी जगह सीएम बनाए जाएंगे तो कौन बनाए जाएंगे, स्टूल वाले कुर्सी में बैठ पाएंगे कि वो स्टूल में ही रह जाएंगे। अब उनको नया टॉपिक मिल गया हिंदू मुस्लिम, और आप तो जानते हैं हिंदू मुस्लिम फेवरेट टॉपिक है इन एंकरों का, इन चैनलों का। अब उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो छिछालेदर बीजेपी की हुई थी, उनको ये लग रहा है, बीजेपी और बीजेपी के समर्थित मीडिया को ये लग रहा है कि ये सब करके वो अपनी छिछालेदर छुपा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसकी अति हो चुकी है, ऑलरेडी इसकी अति हो चुकी है। और इसका मुंहतोड़ जवाब संदीप चौधरी ने अपने शो में दिया, ये पूछते हुए कि ठीक है, आप गरीब फल वाले से कह सकते हैं कि तू बता हिंदू मुसलमान है कि नहीं। इसके अलावा आप गरीब ढाबे वाले से कह सकते हैं कि भाई आपको भी अपनी पहचान उजागर करनी होगी, बात तो ठीक है। लेकिन वैष्णो देवी अगर आप जाएं दोस्तों, तो उसमें जो खच्चर और घोड़े वाले हैं, जो तीर्थ पूरा करवाते हैं, जो यात्रा पूरी करवाते हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते, बच्चे जो चल नहीं पाते, उसमें से अगर आप उनका धर्म पूछेंगे ना तो वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो क्या उनके भी गले में पट्टा एक या आई कार्ड डलवा दीजिए कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान। ऐसा अगर हो गया ना दोस्तों, तो वैष्णो देवी में हालत ख़राब हो जाएगी यात्रियों की, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ मुसलमान हैं दोस्तों। इसके अलावा संदीप चौधरी ने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया। अमरनाथ यात्रा में बहुत से लोग हैं जो अपनी पीठ में श्रद्धालुओं को, चाहे वो बुजुर्ग श्रद्धालु हों चाहे वो बच्चे, उनको पीठ में उठाते हैं। उनमें से भी बहुत सारे मुस्लिम होते हैं, तो आप उनका भी आई कार्ड बनवा दीजिए। ऐसी स्थिति में तो बहुत सारे हिंदू यात्री नहीं कर पाते। दोस्तों, जब अमरनाथ यात्रा करते हुए कोई हिंदू यात्री ये नहीं पूछता कि जिसकी कंधे में मैं चढ़ रहा हूँ, जो मुझे पूरी यात्रा करवा रहा है, वो हिंदू या मुसलमान, तो आज ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप गरीब ठेले वाले और ढाबे वाले से तो पूछ लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप 5 स्टार होटल में किसी शेफ से पूछ सकते हैं क्या, या किसी 5 स्टार होटल के मालिक से पूछ सकते हैं क्या कि बताओ तुम्हारा जो शेफ है, जो खाना बना रहा है, वो हिंदू है कि मुसलमान है। दोस्तों,
दोस्तों अगर आप वैष्णो देवी जाएंगे तो कटरा जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ ज़्यादातर जो दुकानदार है, चाहे वो ढाबे वाले हों, चाहे वो जो पूजा पाठ का सामग्री खरीदनी होती है ना, वो भी बहुत से ऐसे आपको मिल जाएंगे जो मुसलमान हैं, दुकानदार भी और ढाबे वाले भी। तो आप क्या वहाँ खाना नहीं खाएंगे? मतलब वहाँ इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ करें तो दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों बात तो ऐसी है कि गलत तो हर जगह गलत है ना। अगर कांवड़ियों के साथ मुस्लिम ढाबे वाले अपनी पहचान छुपाकर गलत कर रहे हैं, तो फिर वहाँ जो गलत हो रहा है उसको लेकर क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है? और इससे भी एक कदम आगे जाकर दोस्तों, एक दिन पहले पवन खेड़ा ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो का ना एक एक शब्द गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वो सवाल उठाया गया है जो कोई नहीं पूछता है। देश में बड़े बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं, हमारे देश में बड़े बड़े हिंदू मीट एक्सपोर्टर हैं जो दुनिया भर में मीट एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता। आपको उनके फर्म्स के नाम जानकर हैरानी हो जाएगी। ज़्यादातर उनके जो फर्म्स के नाम है ना, वो मुस्लिम नाम रखे गए हैं। वो हिंदू मीट एक्सपोर्टर अपनी हिंदू पहचान छुपाकर मुस्लिम नामों से दुनिया भर में मीट क्यों भेज रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो हिंदू मालिक अगर मुसलमान नाम रखेगा तो वो मुसलमान बन जाएगा। तो अगर पहचान यहाँ छुपाना गलत है, तो पहचान वो जो बड़े स्तर पर छुपाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों का खेल हो रहा है, करोड़ों कमाए जाते हैं साल भर में, उसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं।